हिंदी में एक कहावत है कि मुंह से मूंगफली टूट नहीं रही है और से अखरोट तोड़ने चले हैं। यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड इस वक्त पर इतने डिफिकल्ट फेज में चल रही है, उनसे मैचेस जीते नहीं जा रहे हैं, अपना जो स्टैंडर्ड है बेसिकली वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत लीक कर रही है, ग्राउंड पे चूहे पाए जा रहे हैं, आपके जो कैफेटेरिया होता है उसमें चूहे पाए जा रहे हैं, आपके फूड को जब इवेल्युएट किया गया तो उसको आउट ऑफ 5 एक की रेटिंग मिली है। हॉस्पिटैलिटी के नाम पर आप कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, पैसा आपके पास है लेकिन आप फाइनेंशियल फेयर प्ले के अकॉर्डिंग यहां पर उस पैसे को यूज नहीं कर सकते क्योंकि आप इतने डेट में हो। एंड उस बीच में यहां पर आप विक्टर ओसिमेन से लिंक हो रहे हो, आप उस बीच में यहां पर थियो हर्नांडिस से लिंक हो रहे हो। भाई कौन बना रहा है ये न्यूज, और आखिरकार इन न्यूज को टॉलरेट कैसे कर रहे हैं यहां पे लोग। और भाई सोच के देखो जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ। थियो हर्नांडिस इस वक्त पर एसी मिलान में खेल रहा है, वो जिस भी क्लब में जाएगा वो चैंपियंस लीग फुटबॉल डिमांड करेगा। यूनाइटेड इस वक्त पर दूर दूर तक चैंपियंस लीग छोड़ो, यूरोप के किसी और कंपटीशन में क्वालिफाई करती नहीं दिख रही। मतलब कॉन्फ्रेंस लीग में अभी तक एक डिस्टेंट ड्रीम दिखाई दे रहा है। यूनाइटेड जितना करीब नहीं है यहां पर टॉप 6 पहुंचने के, उससे ज्यादा नजदीक है यहां पर आपके रेलीगेशन बैटल फेस करने के। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पर यूनाइटेड पिछले 2 गेम हार के आई है, वो यहां पर आपने देखा कि स्पर्स वाला गेम भी हार गए और उसके बाद यहां पर पिछला मैच अपना बॉर्नमouth के अगेंस्ट भी हार गए। कैराबा कप से बाहर हो चुके हैं, एफए कप में आर्सेनल फेस करनी है जो कि हमसे तो बहुत बेटर पोजीशन में, और अभी तो लिवरपूल से हमें 5 तारीख को खेलना भी, और आने वाले फिक्सचर्स जो हमारे इतने आसान नहीं है। तुम खुद सोचो यहां पर यूनाइटेड में अगर कोई प्लेयर आ रहा है, जैसे कि डेविस के लिंक आ रहे हैं कि यूनाइटेड बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है अल्फोंसो डेविस में। अल्फोंसो डेविस अगर चलो आ भी जाता है, या थियो हर्नांडिस चलो आ भी जाता है, वो तुमने जो एक रूल सेट करने की बात की थी कि यहां पर प्लेयर्स को हम एक सर्टेन पैकेज के ऊपर जाकर पैसा नहीं देंगे, फिर उस चीज का क्या। दूसरी चीज यहां पर आपको समझनी पड़ेगी कि भाई ये जो प्लेयर्स है ना, ये जब आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका वेज बिल यहां पर बहुत ज्यादा हैम्पर होगा। फिर जो भी आप नया प्लेयर लेकर आना चाह रहे हो तो क्या आप उस पोजीशन पे कॉम्प्रोमाइज करोगे? और अगर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हो तो भाई लुक फॉर चीपर ऑप्शंस, लुक फॉर ऑप्शंस जो कि आपको पहली बात तो मार्केट में थोड़ा सा क्वेश्चन प्रोवाइड करके, चलो ठीक है हमने एक प्लेयर साइन कर लिया, हम दूसरा प्लेयर साइन कर सकते हैं। दूसरी चीज यहां पर प्रेशर ना हो भाई कि न्यूज मीडिया में न्यूज लीक होंगी और ये जो बाकी हरकतें आपके ऐसे प्लेयर्स कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग करेंगे आके, बट जब ऐसी साइनिंग्स हमारा क्लब करता है तो प्रेशर होता है डिलीवर करवाने का, उन पे प्रेशर होता है डिलीवर करने का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट हो जाती हैं। विक्टर ओसिमेन अगर आप यहां पर देखोगे तो आपके नेपोली में थे और बहुत अच्छा कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने यहां पर सऊदी से यहां पर बात करने की कोशिश की, प्रीमियर लीग के क्लब से बात करने की कोशिश की। राइट नाउ इज प्लेइंग इन टर्की एंड अच्छा खेल रहा है, नो डाउट अबाउट इट, ही इज प्लेइंग रियली वेल। बट प्रॉब्लम यहां पर ये कि जो वेजेस उनके एजेंट डिमांड कर रहे हैं, एजेंट फी डिमांड करते हैं, और जो उनके हमेशा से मैंने देखा है, बहुत टाइम से नोटिस किया है कि फड्डे चले आ रहे हैं। तो भैया ये जो मैनेजमेंट के इश्यूज रहे हमारे बाकी प्लेयर्स के साथ, हम वो वही चीज तो कैंसिल आउट करना चाह रहे हैं। तो ऐसी साइनिंग्स जो कि एमरिम की लाइफ डिफिकल्ट करें, एमरिम की लाइफ ऑलरेडी डिफिकल्ट है। आप देख रहे हो यहां पर कि बेचारे से अभी यहां पर एक जो टीम वो बनाने की कोशिश कर रहा है उसके पास वो प्लेयर्स है नहीं जो अपनी ब्रांड ऑफ फुटबॉल जो कि स्पोर्टिंग में खिला रहा था वो यहां पर अब इनहेरिट कर पाए, वो भी इतनी जल्दी इनहेरिट कर पाए। दूसरी चीज भाई वो सोचता होगा यार सब कुछ स्पोर्टिंग में ही ठीक था क्योंकि वहां पर प्रेशर नहीं था, अच्छा कर रहा था मैं, मेरे पास हार्ड वर्किंग प्लेयर्स थे। यहां पर मेरे पास हार्ड वर्किंग प्लेयर्स नहीं है। रॉब डॉसन ने यहां पर एक ट्वीट डाला था जिसका एक एक शब्द बिल्कुल ठीक है कि एक्सेप्ट फॉर 2 और 3 प्लेयर्स मैक्स टू मैक्स, इस टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं ही नहीं जो यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करने लायक हो, जो यूनाइटेड के स्टैंडर्ड्स को बेसिकली जो यूजुअल स्टैंडर्ड्स हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम प्लेयर्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो फुलफिल करने के लिए केपेबल हो। आप यहां पर देख रहे हो आपके अकेडमी ग्रेजुएट्स जो 9 साल से क्लब के साथ जुड़े हुए हैं, दे आर सो डेस्परेट टू लीव द क्लब, एंड राइटली सो, बिकॉज मैं देखो अगेन इफ अ player is not committed towards the project and if the manager is not using him in the right areas, या फिर मैं बोलूंगा manager doesn't think that he is the right fit for his team, तो उस चैप्टर को क्लोज करना ही भलाई होगी। अब मार्कस रैशफोर्ड इतनी ज्यादा डेस्परेशन शो कर रहे हैं कि भाई मुझे क्लब से जाना है, मुझे क्लब से जाना है, मुझे क्लब से जाना है। हाँ तो ठीक है भाई हम बेचेंगे, लेकिन हम तुम्हें कौड़ियों के भाव तो नहीं बेचेंगे। जस्ट बिकॉज यू वांट टू लीव दैट डजंट मीन कि वी विल सेल यू फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अमाउंट जो तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे लिए सूटेबल होगा। हमने तुम्हें इतना पैकेज दिया, हमने तुम्हें इतना पैसा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है मैनेजमेंट वुड मेक समथिंग आउट ऑफ दिस डील। एंड हाँ क्लब्स इंटरेस्टेड होंगे, मे बी आर्सेनल वुड बी इंटरेस्टेड। अब जैसे बुकायो साका इंजर्ड हो गया है तो ये किस तरीके से यहां पर आर्सेनल का अप्रोच इस विंडो में चेंज करेगा? क्या मार्कस रैशफोर्ड को लोन पर हम दे सकते हैं आर्सेनल को?
क्योंकि ये बहुत कम हो देखा है हमने कि यूनाइटेड अपने जो सेलेबल एसेट भी होते हैं उनको लोन पर भेज दे, और वो भी सीधे डायरेक्ट राइवल के आगे। मतलब अगर कैम में देखो सैंचो सॉरी सैंचो वाली सिचुएशन जो थी वो बहुत अलग थी यहाँ पे, बिकॉज सैंचो बिल्कुल प्लान्स में नहीं थे उस टाइम पे, एंड डेफिनेटली यहाँ पर सैंचो खुद रहना भी नहीं चाहते थे। दूसरी चीज मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अब आपने रूबन एमरिम का अगर स्टेटमेंट सुना होगा मार्कस रैशफोर्ड के इंटरव्यू के रिगार्डिंग, ही इज डिसअपॉइंटेड एंड सो इज द मैनेजमेंट एज वेल। मार्कस रैशफोर्ड के एजेंट या जिनको जो भी कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, भाई देखो आज के टाइम में पहली बात तो एजेंट्स इतने इन्फ्लुएंशियल हो गए हैं कि वो प्लेयर्स की लाइफ, प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट और हर एक चीज यहां पर आपके देखोगे कंट्रोल करते हैं। एंड मार्कस रैशफोर्ड को पता नहीं किस भले मानुष ने ये सजेस्ट किया था कि आप डार्बी के 2 दिन बाद जाकर इंटरव्यू दे दो और पब्लिकली ये चीज बोल दो दैट हाँ आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू चैलेंज। भाई इफ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू चैलेंज, वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी जब आएगी आपके दरवाजे तक। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू चैलेंज तुम्हारे सामने रखा हुआ है कि रूबन एमरिम की टीम में अपना मोर देन 100% दो और जगह बनाओ। वाई यू आर सो डेस्परेट टू लीव द क्लब, जब क्लब को वाकई में आपके एंड से कंट्रीब्यूशन की, आपके एंड से एफर्ट की जरूरत है। ये जो जैसे मलेसा रेड्डी ने बोला ना अभी कि रैशफोर्ड की बातों में और रैशफोर्ड की हरकतों में जमीन आसमान का फर्क है। एक हिंदी में और इंग्लिश में कहावत है कि आपके शब्दों से ज्यादा आपके कर्मों का जो असर होता है वो देखने को मिलता है। वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो भाई रैशफोर्ड के जो एक्शंस हैं वो तो बिल्कुल ही मैच नहीं करते उनके स्टेटमेंट से। ही सेज कि भाई ही लव्स दिस क्लब, ही सेज दैट ही इज कमिटेड टू द प्रोजेक्ट, ही सेज दैट ही वांट्स टू टेक यूनाइटेड बैक टू द पोडियम, बट अगर आप उनके इन गेम परफॉर्मेंसेस देखोगे डजंट सीम लाइक इट। और इसीलिए यहां पर अगर यूनाइटेड इतने बड़े नाम लाने की कोशिश कर रहा है या फिर बैक चैनल के थ्रू ये चीजें बातें चल रही हैं, पहली बात तो देखो नो वन इन द मीडिया हैज गॉट एनी क्लू कि यूनाइटेड किस प्लेयर को टारगेट कर रही है। आई फील यहां पर आपके अल्वारो फर्नांडिस रडार पर होंगे अगर लेफ्ट विंग बैक एरिया देखा जाए, आपके कर्केस भी रडार पर हैं जैसे कि फैब्रिजो ने रिपोर्ट भी किया था, बट प्लेयर्स लाइक थियो हर्नांडिस, प्लेयर्स लाइक अल्फोंसो डेविस, प्लेयर्स लाइक विक्टर ओसिमेन, चलो गिकोरेस का समझ में आता है, एंड वी डेफिनेटली नीड एक किलर जो कि फाइनल थर्ड में भाई मॉन्स्टर हो। हॉयलैंड इज डिसेंट बट हॉयलैंड का एक अपग्रेड चाहिए हमें बिकॉज हॉयलैंड इज प्रिटी यंग, एंड ज़र्क्ज़ी तो फॉर श्योर इज नॉट अ नंबर 9 जो टिपिकल नंबर 9 हमें चाहिए। ही इज मोर ऑफ अ, आप बोलोगे यहाँ पर फॉल्स 9, बट इस पूरे गेम में यहाँ पर आप जो पूरा स्टाइल ऑफ प्ले आपका और जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स वेस्टफुल हैं, लैक ऑफ क्रिएटिविटी का एक साइड जो है। भाई कल मैंने ना प्रीमियर लीग के क्लब्स के फॉरवर्ड्स के नंबर ऑफ शॉट्स देखे कल स्ट्रीम के ऊपर, एंड मेरी देखकर आंखें फटी की फटी लगी कि भाई व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। यूनाइटेड के किसी भी प्लेयर का अगर आप शॉट देखोगे जो फॉरवर्ड में खेलते हैं आपके, उनका शॉट उनके गेम्स को भी मैच नहीं कर रहा। जोशुआ ज़र्क्ज़ी ने यहाँ पर कुछ 17 मुकाबले खेले हैं और उन 16-17 मुकाबलों में यहाँ पर जोशुआ ज़र्क्ज़ी ने शॉट्स भी कम लिए हैं। हॉयलैंड ने तो 12 मुकाबलों में महज 9 शॉट्स लिए, और आप रेलीगेशन में बैठी टीमों की अगर बात करोगे उनके कुछ प्लेयर्स ने तो भाई 12-15 मैचेस में मोर देन 30-45 शॉट्स ले रखे हैं। तो आप गोल स्कोर करोगे कहां से जब आपके फॉरवर्ड्स यहां पर शॉट्स ही नहीं अटेम्प्ट नहीं कर रहे और आपके प्लेयर्स को बॉल ही फीड नहीं हो रही फाइनल थर्ड में। ये जो एक चीज है, ये जो सबसे बड़ा लूप होल है, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड को रूबन एमरिम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। भाई पूरा जो समाज है ना वो थू कर रहा है आपके ऊपर। आपके स्टेडियम पे पहले भी रूफ लीक्स के वो हुए, फिर आपने देखा था कि जो ओल्ड ट्रैफर्ड टनल है वहां पर पानी पानी भर गया था, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लास्ट ईयर आपकी केटरिंग सर्विसेज को 1 स्टार मिला, यहाँ पर जो हॉस्पिटैलिटी थी आपकी वो वाहियात है बिल्कुल, टॉयलेट्स क्लॉग्ड हैं आपके, सब कुछ जो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं करते एक वर्ल्ड क्लास यहाँ पर स्टेडियम से, वो सब कुछ है बिकॉज ओल्ड ट्रैफर्ड इज डाइंग एंड ओल्ड ट्रैफर्ड पे कुछ भी वर्ल्ड क्लास अब बचा नहीं है। चाहे आप यहाँ पर सीटिंग्स की बात करें, चाहे आप यहाँ पर कैफेटेरियाज की बात करें, चाहे आप यहाँ पर टॉयलेट्स की बात करें, चाहे आप यहाँ पर अगर आप देखोगे जो चूहों की दिक्कत है जो अक्सर हम देखते हैं भाई ऐसे एरियाज में देखी जाती है या फिर ऐसे स्टेडियम्स या ऐसे जगहों पर देखी जाती है जहाँ क्लीनलीनेस का कोई नामो निशान नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हर एक लेवल पे ये क्लब क्रम्बल कर रहा है। ग्लेजर्स ने इस क्लब को बिल्कुल निचोड़ के फेंक दिया है। जिम रेडक्लिफ कर रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्ट, लेकिन अभी तक हमें जिम रेडक्लिफ की तरफ से भी वो एक कहते हैं ना कि इंस्टेंट इम्पैक्ट वाला कुछ देखने को नहीं मिला है। ही रियली नीड्स टू चेंज हिज वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स एंड ही रियली नीड्स टू मेरे हिसाब से इन्वेस्ट मच मोर इन द क्लब। देखो नया स्टेडियम जब बनेगा तब बनेगा, बट राइट नाउ आप जिस स्टेडियम पे खेल रहे हो, जो स्टेडियम यहां पर आपकी लेगेसी होल्ड करता है और वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्टेडियम्स है, इफ नॉट द मोस्ट आइकॉनिक स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड,
तो भाई वो अगर इस तरीके से इस हालत में है तो आपके एंड से ही हम चाहेंगे कि आप चीज़ें इंप्रूव करें। एंड मार्केट की जहां तक बात है, आप देखो विंटर मार्केट में तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं कि यहां पर विंटर मार्केट में हम कोई प्लेयर साइन करने वाले हैं, और अगर आता भी है तो शायद एक या दो प्लेयर आएंगे, वो भी लोन के ऊपर। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। मेरा तो यही मानना है कि यहां पर अभी हमारी वो पोजीशन नहीं है मार्केट में कि हम यहां पर आपके अल्फोंसो डेविस या थियो हर्नांडेज या विक्टर ओसिमेन को जाकर साइन कर पाए। बट अगर यूनाइटेड ये गैम्बल खेलना चाहती है तो भाई गुड लक टू देम, एंड गुड लक टू रूबन एमरिम, बिकॉज ये सीन होने के बाद मीडिया चढ़ेगा आपके ऊपर, एंड जब मीडिया चढ़ेगा तो आपको पता है यहाँ पर फैन बेस इन्फ्लुएंस होगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कुछ यूके में बैठे लोग ऐसे हैं जो कि आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। पीपल आर ऑलरेडी टर्निंग अगेंस्ट रूबन एमरिम। मतलब एक महीना हुआ डॉट, 23 नवंबर को बंदे ने पहला गेम मैनेज किया था और आज 24 तारीख है। एक महीने में ही यहाँ पर फैन बेस के एंड से हमें वो टॉक्सिक जो एक रिएक्शन देखने को मिलता है वो वापस देखने को मिलना शुरू हो गया है। मतलब ये फैन बेस कब समझेगा कि इट्स नॉट द मैनेजर, इट्स द प्लेयर्स, एंड सम ऑफ दोस प्लेयर्स आर रियली नॉट गुड इनफ टू प्ले फॉर आवर क्लब। तो फॉर द सेक ऑफ गॉड, फॉर द सेक ऑफ दिस क्लब एंड फॉर द सेक ऑफ योर लव टुवर्ड्स द क्लब, प्लीज वेक अप एंड देखो जो हकीकत है। ये मत करो कि भाई आपने एक मैनेजर चेंज किया, कितने मैनेजर्स और कुर्बान करेंगे हम, कितने मैनेजर्स को और हम ब्लेम करेंगे, और हम प्लेयर्स को चेंज नहीं करने के बारे में सोचेंगे, प्लेयर्स को हम कॉल आउट नहीं करेंगे। बिकॉज आपके हिसाब से अगर आप प्लेयर्स को कॉल आउट कर रहे हो और अगर उन्होंने 2 सीजन पहले कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है तो आप यहां पर टॉक्सिक हो। मैं तो ये भी कह रहा हूं, अगर ब्रूनो इंप्रूव नहीं कर रहा है, अगर ब्रूनो आपके सिस्टम में नहीं फिट हो पा रहा है, सेल ब्रूनो फर्नांडिस। कोई भी प्लेयर क्लब से बड़ा नहीं है, किसी भी क्लब का यहां पर ये नहीं होना चाहिए रिएक्शन कि भाई इस क्लब ने मेरे लिए, इस प्लेयर ने मेरे लिए 2-3 सीजन अच्छा परफॉर्म किया है, मैं इसको नहीं बेचूंगा। इफ यू कैन मूव ऑन फ्रॉम डेविड बेकहम, इफ यू कैन मूव ऑन फ्रॉम यहां पर आपके रॉय कीन, एंड इफ यू कैन मूव ऑन फ्रॉम डेविड डेहिया, you can move on from anybody in this squad, anybody for that matter, because बात चाहे लीचा की हो, बात चाहे यहां पर मैगवायर की हो, बात चाहे यहां पर आपके लेट्स से ब्रूनो फर्नांडिस की हो या किसी और प्लेयर की हो, कोई प्लेयर ऐसा नहीं रहा है अभी तक क्लब में जिसने कंसिस्टेंटली, एक्सेप्ट फॉर ब्रूनो बिकॉज ब्रूनो कंसिस्टेंट रहा है, बट अगर आप यहां पर इस वक्त पे गेम देखोगे ब्रूनो का गेम सेम लेवल पे नहीं है। बट लेट्स सी हाउ इट गोज गाइज, वी जस्ट नीड 30 more subs to complete यहाँ पर 99K. I hope you are understanding the situation, which and I hope that you will subscribe. रात की स्ट्रीम से पहले let's hit 99K, and with that I'll take a leave. ध्यान रखिए अपना, bye bye, take care.